शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। इलेक्शन का डे आने में इस वक्त अब तकरीबन 36 घंटे जो हैं वो रह चुके हुए हैं और इलेक्शन मुहिम खत्म होने के अंदर तकरीबन 3 घंटे बाकी हैं। तो ये सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है कि हर तरफ जो है तमाम सियासी पार्टियां और उनके उम्मीदवार जो हैं अपना आखिरी फेरा जो वो लगा रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी जमात कहलाने का दावा करती है वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इस मरतबा जो है कुछ खासा अवाम के अंदर किसी गर्मजोशी का मुजाहरा नहीं किया और इन इलेक्शन में कुछ फीकी फीकी रही। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जेल में होने के बावजूद सोशल मीडिया और शहर में कहीं ना कहीं अपनी बंदिश की वजह से जो है वो नज़र आती रही है। तो ये सूरत हाल जो है वो सामने चलती रही। लेकिन इसका मुवाजना अगर करें तो लाहौर की सूरत हाल क्या है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा कि लाहौर में किन हलकों से जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो है शदीद परेशानी का सामना है और वो हार सकते हैं। इसी तरह जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास खुली लेवल प्लेइंग फील्ड थी, लेकिन उन्होंने जो है बहुत कम जलसे किए, बहुत कम उनकी तमाम चीज़ें रहीं। उस हवाले से भी अब आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो है अपने जलसों का आगाज़ 16 जनवरी से किया था। 21 अक्टूबर को जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ जो है वो लाहौर आ गए थे, पाकिस्तान वापस आए। अजीमुशान उनके मुताबिक एक जलसा मीनार पाकिस्तान पर किया गया और उसके बाद वो घर में जाकर छुप गए या बैठ गए। क्या वजह थी ये अभी तक सामने नहीं आ सकी। लेकिन वो एक मरतबा फिर मंजर आम पर आए और मंजर आम पर आने के बाद उन्होंने पार्लियामानी बोर्ड के इजलास किए। जितने लोगों को भी टिकटें दी गई हैं ये खुद उन्होंने बैठ के इंटरव्यूज किए और उनको टिकटें भी दी। अब जब जलसों का सिलसिला शुरू हुआ तो सबसे पहले 16 जनवरी को जो है वो जलसा किया गया और ये जलसा भी जो है वो कुछ खास अच्छा नहीं था, हल्का फुल्का वो जलसा रहा। 22 रोज ये इनकी इंतखाबी मुहिम जो है वो जारी रही है और तकरीबन 2 दर्जन से ज़ायद जलसे और छोटी मोटी रैलियां जो हैं इन्होंने लाहौर और पूरे पाकिस्तान में निकाली। ज़्यादा फोकस जो है इन लोगों का पंजाब के अंदर रहा और KPK में इन्होंने दाखिल होने की बहुत कम जुर्रत की। सिंध को बिल्कुल ही पराया कर दिया। मियां नवाज शरीफ ने कहा कि वो अपनी इंतखाबी रैलियों में इंतखाबी जलसे जो है सिंध में करेंगे, लेकिन उन्होंने अपने वादा वफा ना किया। लेकिन आज भी उनका जो स्लोगन चल रहा है और हर जलसे में वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को वोट दो और वो वादा वफा करने वाला बंदा है। तो लेकिन उन्होंने जब जैसे कहा था कि सिंध भी जाऊंगा और बलोचिस्तान भी जाऊंगा इंतखाबी मुहिम के लिए, दोनों जगहों पर उन्होंने जाने से इनकार किया, जाने से माजरत की या जाने से हिचकिचाए, ये बल्ला बेहतर जानता है वो क्यों नहीं गए। मरीम नवाज ने जो है वो 16 जनवरी को जो पहला जलसा किया था वो वो PP 159 से किया, इनका सूबाई हल्का है, यहाँ से अपना इंतखाबी मुहिम का उन्होंने आगाज़ कर दिया। 17 जनवरी को नवाज शरीफ ने एक जलसा किया, वो हाफजाबाद में था। बहुत लेदे हुई उस जलसे के हवाले से कि वहाँ पे लोग जो है बिरयानी के लिए आए थे। फिर उसके बाद 22 जनवरी को जो है मानसेरा में किया। मानसेरा इनके समधी का घर है, कैप्टन सफदर वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये मानसेरा चले गए। लोग भी वहाँ पर इकट्ठे हो गए नवाज शरीफ देखने के लिए। फिर 23 जनवरी को जो है मियां नवाज शरीफ NA 130 में गए। ये उनका अपना आबाई हल्का है जहाँ से वो इलेक्शन लड़े और 2013 के बाद जब वो फारग हुए थे तो पनामा वाले केस में तो इसी सीट से वजीर आज़म मुंतखब हुए थे। 29 जनवरी को हमजा शहबाज जो है वो भी घर से निकल आए। उन्होंने भी कहा भी सर्दी अब तक थोड़ी सी कम हुई है, मैं बाहर निकलूँ। तो वो NA 118 में जो उनका हल्का है वहाँ पर जा पहुँचे और छोटी छोटी इंतखाबी सी 2 रैलियाँ की और फटाफट वहाँ से खिसक कर वापस आ गए। उसके बाद जो 30 जनवरी आई तो मियां शहबाज शरीफ जो साबिक वजीर आज़म भी रहे, उन्होंने जो है वो अपने हल्का NA 123 में दौरा किया। ये 123 जो है वैसे तो बहुत बड़ा हल्का है, लेकिन मियां शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो फिरोजपुर रोड के ऊपर ही घूमते रहे, वहीं से यू टर्न लिया। 150-200 बंदा उनके साथ था जिसमें आधे मीडिया वाले थे, DSNGs खड़ी थी, तो ये भी वहाँ से जल्दी घूम फिर कर वापस आ गए। हमजा शहबाज तो पता नहीं क्या चक्कर, अपने आप को हवा ही नहीं लगवाई, वो बाहर ही नहीं आए। और आज भी जब मैं वीलॉग कर रहा हूँ तो इससे थोड़ी देर पहले मुझे इतला मिली कि आज भी उन्होंने एक छोटा सा वर्कर कन्वेंशन, खवातीन वर्कर कन्वेंशन जो है वो किया। वो मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, ये वाला है। तो उन्होंने भी ज़्यादातर लोगों को अपने घर बुलाया, वर्कर्स को, और वहीं ड्राइंग रूम में बैठ के चाय शाय पिला के लेक्चर दे के उनको चलता किया। असल चीज़ ये थी कि जो कहा जाता है मुस्लिम लीग चारों सूबों की जमात है, नवाज शरीफ चारों सूबों को लेकर चलता है। तो नवाज शरीफ ने इस मरतबा इलेक्शन से पहले कुछ सुतेलापन ज़रूर दिखाया है कि ना वो KPK गए ना वो सिंध गए हैं। तो ये एक बड़ी बुरी सूरत हाल थी उनकी कि वो जो है वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं गए हैं और ना जाना जो है सिंध के, वहाँ उनसे नाला है तो सिंध से तो उनको इसका मतलब सीटें नहीं मिलने वाली, बलोचिस्तान से नहीं मिलने वाली। तो ख्वाब वो वजारत उज़्मा की देख रही है मुस्लिम लीग नून और ज़्यादातर जो फोकस इन्होंने रखा अपना पंजाब पे। अब आ जाते हैं लाहौर के ऊपर।
लाहौर की सूरत हाल जो है वो बड़ी मजेदार है। लाहौर में मुस्लिम लीग नून को जो है वो बड़े अच्छे टफ टाइम जो है मिल चुके हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह और इसकी सबसे बड़ा सबूत ये है कि मुस्लिम लीग नून ने 2024 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन में, इलेक्शन मुहिम जिसे हम कहते हैं इंतखाबी मुहिम में, लाहौर में एक भी बड़ा जलसा नहीं किया। तीनों बाप बेटी बाप बेटा, नवाज शरीफ, मरियम, शहबाज शरीफ और हमजा, चारों के चारों जो है लाहौर में ये जरूरत ही नहीं कर सके कि वो निकलते और एक बड़ा जलसा जो वो अरेंज करते हैं। वो कहते हैं जी 21 अक्टूबर को इतना बड़ा जलसा कर लिया तो एक जलसा दोबारा रख लेते 21 अक्टूबर की तरह 5-6 को। इन्होंने अपना शेड्यूल जरूर जारी किया था कि जी हमने 5 फरवरी को जो लाहौर के अंदर एक बड़ा जलसा करना है, लेकिन वो नहीं किया इन्होंने। और आज इंतखाबी मुहिम का अख्तिताम भी हो गया है और ये चारों जो है सिर्फ अपनी अपनी गाड़ियों में निकल कर जो हल्के के अंदर घूमते रहे हैं, किसी के पास कोई बड़ा जलसा नहीं किया। सबसे बड़ी वजह ये थी, इन्हें मालूम था कि अगर ये इंतखाबी जलसा करेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है वो इनको रेजिस्टेंस का सामना होगा। यानी कि जो इन्होंने सर्वे करवाए थे अपने लोगों से, उसमें ये बात सामने आई थी कि लाहौर के लोग जो हैं बहुत ज़्यादा नाला हैं और वो इनको वोट नहीं देंगे और वो नहीं जलसे में आएंगे तो ये फ्लॉप जलसा होगा। और मीडिया ने अगर इसको कवर किया तो बहुत सारी बातें होंगी और सोशल मीडिया पर ये चलेगा तो इंतहाई परेशानी का सामना बन सकता है। तो ये तजवीज़ दी गई, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून ने लाहौर का जलसा जो है वो कैंसिल कर दिया। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं लाहौर के जो 14 सूबाई कौमी असम्बली के हल्के हैं, वहाँ सूरत हाल मुस्लिम लीग नून की क्या है। 14 सूबाई कौमी असम्बली के जो हल्के हैं वहाँ पे 266 उम्मीदवार जो है मध्य मुकाबले हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, तहरीक लब्बैक, जमात इस्लामी, मरकजी मुस्लिम लीग, इसके अलावा और दीगर जो छोटी बड़ी जमातें हैं उसके। और जो 30 सूबाई हल्के हैं वहाँ पर 813 उम्मीदवार मध्य मुकाबले हैं, इन तमाम जमातों के और कुछ आज़ाद भी। सबसे पहले हम बात करते हैं लाहौर जब शुरू होता है तो हल्का N 117 है। ये पहला हल्का ही जो है वो मुस्लिम लीग नून ने सीट एडजस्टमेंट करके अलीम खान को दे दिया है और वहाँ से इब्रारुल हक भी जो है वो गटार के निशान पर इंडिपेंडेंट के हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ से भी जो अभी तक की जो इतलात हैं, ये हल्का भी अलीम खान को सीट नहीं देने वाला, ये सीट इनके हाथ से निकल जानी है, ये नोट कर लें आप। उसके बाद आ जाए हल्का N 118 में, बड़ा बेहतरीन हल्का और साबिक वज़ीर आला चंद दिन के मेहमान जो थे नुमाइशी वज़ीर आला हमदा शहबाज साहब, वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अंदरून शहर का ये हल्का, और आलिया हमदा जो इस टाइम जेल में बैठी हुई है, इनका मियाँ और इनका बेटा जो है वो इस हल्के में अपनी कंपेन भरपूर करके गए और ये साहब सिर्फ एक दिन जो है वो निकले और घूम फिर कर जो है वापस आ गए। और ये थी 29 जनवरी की दिन तारीख जब वो आए और आके घूम फिर कर वहाँ से अपने घर को रवाना हो गए। हल्का N 119 ये मरियम नवाज का है। यहाँ पे बड़ा अच्छा मुकाबला होना था, लेकिन कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर सनम जावेद जो इस टाइम जेल में, उनको वहाँ से फारिग करवा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट से जब इजाज़त उन्हें मिली तो वक्त गुजर चुका था। तो इबाद फारूक जो इस टाइम मिलिट्री कोर्ट भुगत रहे हैं, उनको उनके भाई शहजाद फारूक को टिकट दी थी, तो वो यहाँ से मरियम नवाज के मध्य मुकाबले हैं और बड़ा टफ टाइम जो है वो देने वाले हैं और मुमकिन है वो भी सीट यहाँ से निकाल कर ले जाएं। अयाज सादिक का हल्का जो है वो बस ठीक है, अयाज सादिक के सीट लेने के चांसेस 120 से ज़रा ज़्यादा हैं। तो ये एक हल्का जो है हमने इनको दिया, एक सीट अब तक मैं दे चुका हूँ मुस्लिम लीग नून को। यहाँ से हाफिज मनसब अवान है, वो कोई ख़ास ज़्यादा नहीं है उस हवाले से। दूसरी तरफ हम अगर आएँ तो N 119 है, ये रोहिल असगर का हल्का और यहाँ पे वसीम कादर है। बड़ा टफ हल्का है, रोहिल असगर ने बड़ा लड़के लिया है ये हल्का मुस्लिम लीग नून से, तो यहाँ बड़ा मुकाबला होना है और 50-50 है, तो ये हल्का कुछ भी कर जाएगा। वसीम कादर की कंपेन भी अच्छी है और वो भी अच्छा चल रहे हैं। साद रफीक और लतीफ़ खोसा N 122 से जो है एक दूसरे के मध्य मुकाबले हैं और लतीफ़ खोसा साहब ने कुछ इल्ज़ामात लगाए, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि हमारे वोटर जो डिफेंस के वोटर थे उनके पोलिंग स्टेशन तब्दील कर दिए गए, धांस और धुंधली चल रही है, तो इस किस्म के मामला जो है वो सामने आए। तो लेकिन साद रफीक की सीट भी यहाँ काफ़ी हद तक जो है वो अच्छी है। उसके बाद आ जाते हैं N 123 शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ के मुकाबले में जो एक वकील अफजाल अजीम पहाड़ है उनको टिकट दी गई है। तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता हैं, खुद इतनी अच्छी पहचान नहीं है, लेकिन तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता होने की वजह से कुछ इनको एज होगा और शहबाज शरीफ को इस हल्के में पहले भी कुछ नाराज़गियों का सामना करना पड़ा, तो ये सीट भी जो 50-50 रहनी है, ये भी इनके हाथ नहीं आने वाली। राना मुबशर के खिलाफ बहुत ज़्यादा ये N 124 में उम्मीदवार है नून लीग के, तो इनके खिलाफ पहले ही वहाँ बहुत ज़्यादा हुआ। यहाँ से अजीमुल्लाह जो है वो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं और ये सीट भी इनके हाथों से निकलती हुई नज़र आ रही है। N 125 में चले जाएँ तो यहाँ से जो है वो उन्होंने
जो अब जमील असगर भट्टी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको जो है ये सीट दी गई है, और इनके मुकाबले में जो है मोहम्मद अफजल साहब हैं नून लीग के, इनको दी, तो ये सीट भी इनके हाथ से निकल जानी है। क्योंकि जो जमील असगर भट्टी है ये वकील है और चेयरमैन भी रह चुके हुए हैं, पंजाब बार काउंसिल के बड़े अच्छे वकील हैं और बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि इलेक्शन कैसे लड़ना है, तो ये सीट भी इनके हाथ में नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं 126 में। 126 जो है ना वो भी बड़ा अजीबोगरीब सा हल्का है, ये सैफुल मुल्क खोखर का हल्का है। यहाँ इनकी बड़ी अच्छी से है, लेकिन यहाँ पर भी इनको टफ टाइम मिलने वाला, तो ये एक सीट भी इनके हाथ आ सकती है। 127 3-4 दिन से तो हलाला हलाला मची हुई थी, मैं भी जा रहा हूँ तू भी जा रहा है, मैं भी आ रहा हूँ तू भी आ रहा है, वो वाला काम था इस जगह पर। ये अता तारड़ यहाँ से लड़े हैं, बड़ा ज़्यादा बोलते भी हैं और बड़ी जल्दी उन्होंने मुस्लिम लीग नून में अपनी जगह बनाई। साबिक सदर पाकिस्तान के ये भतीजे भी हैं, तो यहाँ से जो है बिलावल भुट्टो ने अच्छी कंपेन अपनी की, वो आगे फिर के चले गए। और फिर यहाँ पे जफ़र अब्बास जो हैं, ज़हीर अब्बास खोखर तहरीक इंसाफ के, तो ये हल्का बड़ा अच्छा चलेगा। यहाँ से अता तारड़ को सीट नहीं मिलने वाली, बिलावल को यहाँ से चांस है, और ज़हीर अब्बास खोखर इन दोनों में से कुछ ले जाए तो वो भी कुछ नहीं कह सकते, तो ये सीट भी इनके हाथ से निकली हुई है लाहौर की। 128 में आ जाए तो ओन चौधरी, ये फिर सीट एडजस्टमेंट थी लाहौर की। ओन चौधरी को तो मैं अभी पहले बता रहा हूँ ये हारे में। सलमान अकरम राजा जो हैं वो माने तन्ने वकील हैं और बड़ी अच्छी से है, बड़े अच्छे आदमी हैं, और यहाँ पर इनकी कंपेन भी बहुत अच्छी जा रही है। इनको जो है सीट मिल जानी है, तो ये सीट भी 128 इनके हाथ से जा चुकी है। NA 129 में जो है मियाँ अजहर साहब हैं, मुस्लिम लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और हाफिज नुमान। हाफिज नुमान शरीफ आदमी है, लेस्को के आजकल हेड थे, इससे पहले वो करप्शन केस था इन पर पार्किंग कंपनी का, वहाँ पर ये कुछ अंदर रह कर आए। मियाँ अजहर साहब जो हैं ये साबिक गवर्नर रह चुके हुए हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में भी रह चुके हुए हैं, फिर काफ लीग में भी रहे, और अब ये तहरीक इंसाफ का हिस्सा। इनके बेटे हमाद अजहर साहब वफाकी वजीर रहे, इस हल्के से वो जीते भी थे। तो अब मियाँ अजहर साहब का है, तो ये सीट भी मियाँ अजहर साहब ही की है। नवाज शरीफ की आखिरी सीट है जी NA 130। नवाज शरीफ 2 दफ़ा निकले, गए गलियों में घूमे फिरे आगे। पहली दफ़ा जी कब गए यहाँ पर नवाज शरीफ साहब 17 जनवरी को, और फिर दूसरी मरतबा फिर ये गए जनाब कोई 30 जनवरी को तकरीबन, घूम फिर कर फिर वापस आ गए। अनारकली में गए, ना वहाँ पे बंदा था ना वहाँ पे बंदा था। यास्मीन राशिद यहाँ पर इनके खिलाफ उम्मीदवार हैं, जेल में बंद हैं, भरपूर उनके बेटा बेटी और उनके खावन जो कंपेन इनकी चला रहे हैं। नवाज शरीफ ने 2 मरतबा यहाँ से, एक दफ़ा नवाज शरीफ, एक मरतबा कुलसूम नवाज ने इलेक्शन लड़ा था। नवाज शरीफ से भी उस टाइम भी 2-4 हज़ार वोटों से हारी, कुलसूम नवाज साहबा से भी 2-4 हज़ार वोटों से हारी, लेकिन टफ टाइम था, और इस मरतबा इनके जीतने के चांस बहुत ज़्यादा है। तो जनाब 14 में से सिर्फ 3 सीटें जो है ना वो मिल रही हैं इस टाइम नून लीग को, और 11 सीटें जो हैं वो अभी भी तहरीक इंसाफ के पास है। सूबाई का तो अभी मैंने तजिया ही नहीं किया। तो ये सूरत हाल है, इसको ज़रा देखें। आप लोगों को मैंने रखा है सामने क्या सूरत हाल रही मुस्लिम लीग नून पर, अब कितना बुरा वक्त जो है आने वाला है, और इसी वजह से उन्होंने लाहौर के अंदर जलसा नहीं किया। ये तमाम तजिया था इलेक्शन से 1 दिन पहले का। इलेक्शन के दिन जो है आपको मजीद सूरत हाल बताएंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।